रिसेंटली अभी कल ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था। सो ये असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है, इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है, इसमें कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके लिए हाइट क्राइटेरिया क्या है, इसकी सैलरी क्या है और इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं। सो मैं इन सभी चीज़ों का डिस्कशन इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल फैज़ लर्निंग बोर्ड। सो मैंने सारे को लिख रखा है बोर्ड के ऊपर, चलते हैं फिर से अपने बोर्ड पे। एंड उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं कि असिस्टेंट कमांडेंट होता क्या है। देखिए वैसे होता क्या है, जो ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज होती हैं अपनी मिलिट्री के अंदर, यानी कि आर्मी, नेवी की और एयरफोर्स के अंदर, उसमें हम लोग मेजरली लेफ्टिनेंट बोलते हैं। उसके अंदर जो ऑफिसर लेवल पर ज्वाइनिंग होती है लेफ्टिनेंट के तौर पर होती है। लेकिन जो इंडियन कोस्ट गार्ड में जो पैरा मिलिट्री अपनी होती है, जो CAPF होता है, उसके अंदर ऑफिसर की जो पहली पोस्ट होती है उसे बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, जिसके लिए नोटिफिकेशन आया है। क्या होता है असिस्टेंट कमांडेंट, जो ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज़ हैं जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आती हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री अपनी होती है और साथ ही साथ CAPF के अंदर, दोनों के अंदर जो ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज़ होती हैं, जो उसकी पहली पोस्ट होती है उसे बोलते हैं AC, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट ऑफिसर लेवल की पहली पोस्ट होती है। किसके अंदर? पैरामिलिट्री के अंदर एंड CAPF के अंदर। और जो अपनी मिलिट्री होती है उसके अंदर पहली पोस्ट ऑफिसर लेवल की लेफ्टिनेंट होती है। बात क्लियर हुई? सो ये ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज़ है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड में आई हुई हैं। बात समझ में आई? ये होता है असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, अब चलते सीधे अपने बोर्ड पे। उसके सबसे पहले जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी होता है हमें किसी भी एग्जाम के लिए। जो उसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि 6 दिसंबर 2021 से इसके एप्लीकेशन हम स्टार्ट हो जाएंगे। जो इसकी लास्ट डेट है वो है 17 दिसंबर 2021, इसकी लास्ट डेट होने वाली है। और शाम 5 बजे तक ही लास्ट डेट है इसकी। 17 दिसंबर 2021 को 5 बजे तक ही इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले अगर आपको अप्लाई करना, अगर आपकी एलिजिबिलिटी और एज लिमिट आ रही है तो आपको 17 दिसंबर से पहले ही अप्लाई करना है। जो इसका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम इसका जनवरी 2022 में होगा। जनवरी के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो जाएगा, जो कि 2022 में होने वाला है, जनवरी 2022 में। चलिए अब कुछ इसके बेसिक की पॉइंट्स जान लेते हैं। जिसकी फ़ीस रखी गई है वो 0 रुपीज़ फ़ीस है। किसी भी कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं उसके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। जो इसके लिए मेल एंड फीमेल दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, यानी गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है। बस एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकती है, यानी कि इसमें 3 पोस्ट अभी जानेंगे। सो कुछ ही पोस्ट के लिए गर्ल्स के अंदर अप्लाई कर सकती हैं गर्ल्स। ठीक है, जिसके टोटल वैकेंसीज़ की बात की जाए तो इसके अंदर टोटल 50 वैकेंसीज़, यानी कि उसका टोटल 50 वैकेंसीज़ इसके अंदर हैं टोटल। बात समझ में आई? चलिए अब चलते हैं इसकी पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी बयान लेते हैं। ठीक, क्या है इसके अंदर? मेजरली 3 पोस्टें आई हुई हैं इस टाइम पर। सबसे पहले क्या है, जो कि है जनरल ड्यूटी की। कौन सी है? जनरल ड्यूटी की, जो कि आपकी नॉन ऑफिसर लेवल पे भी आती है। GD की पोस्ट यहाँ पास भी है, ऑफिसर लेवल पे भी है, इसको बोलते हैं जनरल ड्यूटी। इसका जो आपकी एज लिमिट है वो 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में अगर आपकी एज आ रही है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में आपकी एज आनी चाहिए। और आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपका 10+2, यानी कि आपको 12th में फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा होना कंपलसरी है। 10+2 आपका फिजिक्स और मैथ्स से पास होना ज़रूरी है। कोई परसेंटेज नहीं, 10+2 के अंदर कोई परसेंटेज नहीं, सिर्फ आपका फिजिक्स और मैथ्स पढ़ा होना ज़रूरी है 10+2 में, 12th में। और साथ ही साथ आपके ग्रेजुएशन के अंदर आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएशन हो, चाहे आपका BA, BSc, BCom या BTech कुछ भी हो, बस आपका मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, तब आप इस जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात समझ में आई? जो दूसरी इसके अंदर पोस्ट है वो है कॉमर्शियल पायलट की, यानी कि पायलट के पोस्ट के अंदर पोस्ट है दूसरी वाली। इसके लिए गर्ल्स अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ स्टार लगा रखा है, क्योंकि इसी सिर्फ कॉमर्शियल पायलट के लिए ही गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, सिर्फ इसी पोस्ट के लिए। इसके जो आपकी एज लिमिट है वो 1 जुलाई 1997 से लेके 30 जून 2003 के बीच में अगर आपकी एज आ रही है, 1 जुलाई 1997 से लेके 30 जून 2030 के बीच में, 2003 के बीच में आपकी एज आनी चाहिए। और साथ ही साथ आपका 10+2 में मिनिमम 60% मार्क्स तो होने चाहिए। 10+2 आपका किसी भी स्ट्रीम से उससे मैटर नहीं है, बस आपके 10+2 में मिनिमम 60% मार्क्स तो होने चाहिए। और साथ ही साथ आपका पायलट लाइसेंस भी होना चाहिए, कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, जो कि DCGA के द्वारा अप्रूवल हो। देन आप कॉमर्शियल पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन है, ये इसकी एज लिमिट है। इसके थर्ड पोस्ट है वो है टेक्निकल, जो कि मेजरली इंजीनियर्स के लिए ही होती है, टेक्निकल के लिए। ठीक है, इंजीनियर्स के इसके जो एज लिमिट है वो क्या है, 1 जुलाई 1997 से लेकर 30 जून 2001 के बीच में अगर आपकी एज आ रही है देन आप अप्लाई कर पाएंगे।
जो उसके लिए क्वालिफिकेशन है वो आपके 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स के साथ आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। यानी कि आपको 12th के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ्स में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए इंटर के अंदर PCM स्ट्रीम से। और साथ ही साथ आपका डिप्लोमा हो या डिग्री हो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर या इलेक्ट्रिकल के अंदर, या तो आपकी बीटेक हो इलेक्ट्रिकल के अंदर या आपका इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आपका डिप्लोमा हो, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे टेक्निकल की पोस्ट के लिए। बात समझ में आई जी? इसकी क्वालिफिकेशन थी, थोड़ी सी वास्ट थी इसलिए मैंने बहुत आराम से आपको समझाई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, कोई डाउट बनना तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। ठीक है, ये पूरी इसकी क्वालिफिकेशन थी। चलिए अब चलते हैं आगे, अब जान लेते हैं इसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ठीक है, जिसके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 10th की मार्कशीट एंड 12th की मार्कशीट लगने वाली है, और साथ ही साथ आपकी ग्रेजुएशन की या डिप्लोमा मार्कशीट लगने वाली। देखिए इसके अंदर आपका अगर आप पूरा आपका डिप्लोमा डिग्री हो गई है तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप 3rd ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, 3 साल का या 4 साल का ग्रेजुएशन जो होता है आपका वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, और इसकी आपके पास मार्कशीट भी होनी चाहिए, तभी आप उसकी यहाँ पे ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपकी लगने वाली है इसके अंदर। और साथ ही साथ आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर आप SC ST या OBC से आते देन आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, और आपकी एक फ़ोटो लगने वाली है जो कि ब्लू बैकग्राउंड की होनी चाहिए। इसका बैकग्राउंड जो होता है फ़ोटो का वो ब्लू होना चाहिए। आपका सिग्नेचर लगने वाला एंड साथ ही साथ आपका इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला। जो EWS कैटेगरी से आते हैं उनका ही सिर्फ लगेगा इनकम सर्टिफिकेट, और भी किसी पोस्ट के लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, किसी कैटेगरी का इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, सिर्फ EWS वालों का ही इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। बस समझ में आई? ये इसके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका पूरा डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट हो गई है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, ध्यान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेजरली 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आप फॉर्म फिल करेंगे और आपका परसेंटेज के बेसिस के ऊपर आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेसिस के ऊपर आपका एडमिट कार्ड आएगा। अगर आप उसमें क्वालिफाई कर लेंगे, कट ऑफ मार्क्स रखी जाएगी, उसको क्वालिफाई कर लेंगे, देन आपका एग्जामों का पहला वाला प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड से मेजरली PSB बोलते हैं, प्रीलिमिनरी सिलेक्शन होगा। उसके बाद क्वालिफाई कर लेंगे देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर उसको भी क्वालिफाई कर लेंगे देन आपका मेडिकल होगा, देन आपके मेरिट लिस्ट होगी। इसके अंदर कोई भी आपका रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता है। रिटन एग्जामिनेशन इसके अंदर कोई भी नहीं होता है। आपकी ग्रेजुएशन के परसेंटेज के ऊपर आपका एडमिट कार्ड रहता है, देन आप जाते हैं प्रीलिमिनरी सिलेक्शन के लिए, क्वालिफाई कर लेंगे, देन हम जाएंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। देन आप मेडिकल या मेरिट लिस्ट आती है। जो आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है वो आपके जो फाइनल सिलेक्शन के जो टास्क होते हैं उसके ऊपर बेसिस के ऊपर आपकी मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। आपकी ग्रेजुएशन के ऊपर नहीं आएगी मेरिट लिस्ट कहाँ पे आएगी? ये आपकी फाइनल सिलेक्शन के अंदर जो टास्क आपसे करवाए जाते हैं उसके मार्क्स के बेसिस के ऊपर आपकी आती है मेरिट लिस्ट। बात समझ में आई? अगर उसका नाम होगा आपका मेरिट लिस्ट के अंदर, आप इसके अंदर इजीली ज्वाइनिंग ले लेंगे। बात क्लियर हुई? चलिए आप समझ लेते हैं इसके लिए प्रीलिमिनरी एग्जाम जो सिलेक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले आपका फॉर्म अप्लाई करेंगे, अगर शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे देन आप जाएंगे प्रीलिमिनरी एक सिलेक्शन के लिए। इसके अंदर आपके मेजरली 3 टास्क होते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। मेंटल एबिलिटी यानी कि आपका रीजनिंग के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश में लिखे होते हैं। ठीक है, जैसा प्रोसेस SSB का होता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का होता है, सेम प्रोसेस का भी होता है। यानी कि आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा जो कि होगा आपका रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के अंदर। उसके बाद आपका होगा पिक्चर परसेप्शन, यानी कि आपको एक फ़ोटो दिखाई जाती है, उसके ऊपर आपको एक स्टोरी लिखनी पड़ती है, फ़ोटो हल्की से ब्लर होती है। देन उसके बाद आपका होगा डिस्कशन टेस्ट। उस फोटो के ऊपर आपका होता है डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन जिसे बोलते हैं वो होता है। ये तीनों टास्क आपके 1 by 1 होते हैं। उसके बाद ही आपका रिजल्ट अनाउंस किया जाता है तीनों टास्क के बाद। अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे, हालांकि रिजल्ट आपको तुरंत बताया नहीं, इसका रिजल्ट आपको तुरंत बताया नहीं जाएगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा अपने घर। उसके कुछ दिन बाद इसका रिजल्ट आएगा। अगर इसको क्वालिफाई कर लेंगे वाला स्टेज, देन आप जाएंगे दूसरी स्टेज के जो कि होगा आपका फाइनल सिलेक्शन, FSB फाइनल सिलेक्शन बोर्ड के लिए जाएंगे, जो कि इसकी दूसरी स्टेज होती है। इसके अंदर भी आपके मेजरली 3 टास्क ही करवाए जाते हैं ज़्यादातर। साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, कुछ आपको सेंटेंस दिया जाता है उसके ऊपर स्टोरी बनानी पड़ती है, इस तरीके से होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट। वर्ड दिया जाता है उसके ऊपर तुम्हें सेंटेंस लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद होते हैं कुछ ग्रुप टास्क होते हैं, ग्राउंड टास्क कुछ होते हैं, ग्राउंड के अंदर कुछ टास्क करवाए जाते हैं। देन उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। ये 4 टास्क आपके होते हैं फाइनल सिलेक्शन के अंदर। ये टास्क आपके कम से कम 2 से 4 दिन लगता है इसके अंदर टाइम, 2 to 4 डेज इसके अंदर लगते हैं आपके। ये सिलेक्शन आप ये वाला सिर्फ 1 दिन के अंदर हो जाता है, वापस चले जाएंगे। देन इसके बाद आपका इसके लिए एडमिट कार्ड आएगा, फिर आप ये वाला टास्क देने जाएंगे जो कि इसका आपका
फरवरी या मार्च या अप्रैल में होगा। मेजरली मार्च में हो सकता है ये वाला, इसका जनवरी में होगा ये वाला टास्क आपका, मैंने बताया एग्जाम जो होगा ये वाला वो जनवरी में होगा। उसके बाद आपका क्वालिफाई कर लेंगे रिजल्ट आने के बाद, देन आप इसके लिए जाएंगे जो कि मार्च या अप्रैल में होने वाला है। अगर आप उसको भी क्वालिफाई कर लेंगे देन आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के अंदर काफ़ी वास्ट होता है, मैंने यहाँ पे कुछ मेन चीज़ें ली हैं, जो हाइट और आई साइट लिया है सिर्फ। अब इसके अंदर मिनिमम आपकी हाइट जो चाहिए है 157 सेंटीमीटर चाहिए आपकी मिनिमम हाइट, 157 सेंटीमीटर आपकी चाहिए मिनिमम हाइट। किस पोस्ट के लिए? फॉर जीडी की पोस्ट यानी कि जनरल ड्यूटी की पोस्ट के लिए, एंड आपके टेक्निकल के पोस्ट के लिए आपको 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए है। और अगर 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए है पायलट वाली पोस्ट के लिए, यानी कि कॉमर्शियल पायलट की पोस्ट के लिए आपकी हाइट चाहिए है 162.5 सेंटीमीटर, चाहे अब मेन हो चाहे वुमेन हो, गर्ल्स की भी इतनी ही हाइट लगेगी 162.5 सेंटीमीटर। बॉयज़ गर्ल्स के दोनों हाइट जो है वो सेम होने वाली है CPL के, यानी कि कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस के पोस्ट के लिए। बात समझ में आई? इसके लिए आई साइट है, अगर आप पायलट की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके लिए आपको चश्मा अलाउ नहीं है, स्पेक्स नॉट अलाउड, ठीक है, पायलट की पोस्ट के लिए। अगर आप GD के पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, टेक्निकल की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर आपका चश्मा अलाउ है। बात क्लियर हुई? ये इसकी आई साइट हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं, इसके कुछ बेसिक जान लेते हैं, बेसिक की पॉइंट्स वगैरह, कुछ फैक्ट्स। सबसे पहले जो है आपका एडमिट कार्ड जो आता है वो परसेंटेज के बेसिस के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया किस पे आता है, आपके परसेंटेज के बेसिस के ऊपर आता है, जो कि आपकी ग्रेजुएशन के अंदर जो आपने डिग्री करी है उसके परसेंटेज के बेसिस के ऊपर आपका एडमिट कार्ड आता है। अगर आप शॉर्टलिस्ट कर जाएंगे तो आपका प्रोसेस ये पूरा होने वाला है। उसके बाद अगली चीज़ जो इसकी ज्वाइनिंग होगी वो जुलाई 2022 में इसकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होने वाली है। जुलाई 2022 से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ होती है? वो INS इजिमाला में होती है, जो कि केरल के अंदर है। केरला के अंदर INS इजिमाला है, वहीं इसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसकी सैलरी की। जैसे पता है ये पोस्ट जो है आपकी ऑफिसर लेवल की, असिस्टेंट कमांडेंट जो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है उसका सैलरी आपकी 56,100 रुपये होने वाली है। काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है, क्योंकि ऑफिसर लेवल की सैलरी इतनी ही स्टार्टिंग होती है 56,100 से होती है। आप मिलिट्री के अंदर देखें चाहे पैरामिलिट्री के अंदर चाहे आप CAPF के अंदर देखें, सभी में सैलरी जो होती है ऑफिसर लेवल पे वो इतनी ही होती है 56,100 रुपये। बात क्लियर हुई? ये इसकी सैलरी होने वाली है। अब जो लोग इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट बुक्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इस एग्ज़ाम के साथ ही साथ आपको और भी एग्ज़ाम के डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बुक्स मिल जाएंगी। हो सके तो आप मार्केट से ले लीजिए, नहीं तो उसे आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपके मार्केट में नहीं मिले देना उसे ऑनलाइन भी उस लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बात समझ में आई? ये सारी पूरी डिटेल्स थी एक तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड के असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए जो इसके रिगार्डिंग थे। अगर कोई डाउट बन रहा है, कुछ सजेशन बताइए तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कुछ भी रह गया है मुझसे तो भी बता दीजिए कमेंट्स में, कुछ मिस्टेक होगी तो भी बता दीजिए कमेंट्स में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। जो जानते नहीं ये कौन सी पोस्ट इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है उनके साथ भी इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। सो फिर सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।